फरवरी 2021 में थर्ड अटेम्प्ट को देने वाले प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक लिस्ट दिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इजी चैप्टर्स का, सो दैट कि आप उनको तैयार करके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकें, अपने स्ट्रेटेजी को और आप रिफाइन कर सकें इन 2 दिनों में या आज और कल यूज करके। उसके लिए मैं थोड़े से टिप्स देना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने स्ट्रेटजी को और रिफाइन कर सकें। अपने चैप्टर्स को जो है आपने अभी तक इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में डिवाइड कर ही लिया होगा, क्योंकि हर एक बच्चे के हिसाब से इजी चैप्टर्स और मॉडरेट चैप्टर्स और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स अलग अलग होते हैं। साथ ही आप इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए होंगे, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बतलाए हुए हैं। आप वो बहुत ज़रूरी होता है लास्ट के कुछ दिनों में, 2-1 दिनों में वो शॉर्ट नोट्स खुद के समझ करके रिवीजन करके जो बनाए हुए होते हैं वो एक बार जस्ट गो थ्रू करना होता है, और वो पूरा का पूरा तो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चूँकि आई हुई रहती हैं, वो आप तुरंत से आपको याद आता है। तो ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या टारगेट अचीव करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटेजी। उसी के अनुसार आप, जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर आप 170 मार्क्स एक्वायर करना चाहते हैं तीनों में मिला करके, तो 170 के लिए कितने चैप्टर्स आपको करने चाहिए, इजी में कौन कौन से चैप्टर आपने रखे हुए हैं, मॉडरेट में कौन कौन से रखे हुए हैं, उस हिसाब से आपको वो करना चाहिए और उस पर उसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उसके शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। रिलेटेड चैप्टर्स जितने भी हैं उसको इकट्ठा एक साथ अगर ख़त्म किया जाए तो आपका ये टाइम बचेगा। ये दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, एंड टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू formulate your strategy during the time of examination also. Okay, so and accordingly PYQs is very essential. You must do PYQs also. लास्ट फरवरी और मार्च का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उस वहाँ से स्टार्ट करें और पीछे की तरफ जाएं, तो आपके PYQs भी कंप्लीट काफ़ी हद तक हो चुके होंगे। एक बार गो थ्रू करना होता है और उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर आप जो है वो ज़्यादा ध्यान दें, ताकि जो आप स्पीड के साथ न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सकें। उसमें आपने NTA अभ्यास भी अगर नहीं किए हुए हैं तो कुछ जो इजी NTA अभ्यास में से हैं उसको ज़रूर आप करें, ताकि अब वो समय नहीं रहा कि आप किसी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स में आप पढ़ें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो दैट विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ योर टाइम इफ़ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर। सो इजी चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे उस पर रिलेटेड जितने भी PYQs हैं वो जो आपने किए हुए हैं NTAs का, वो ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट टू अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे ऑल्सो मस्ट बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।